देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हम सेफ शॉप में के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम जिस संस्था में या जिस डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर रहे हैं, वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ये सब आप लोग जानते हो। जी मैम। उसके साथ साथ इस कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि ये अपने एथिक्स पे काम करती है। यहाँ कंपनी एथिक्स पे काम करती है। यहाँ के जो भी मेंटोर्स है, जो भी अपने अपलायंस है, सारे एक एथिक्स पे काम करते हैं। जिसी उसी की वजह से आज ये कंपनी इतने लंबे टाइम से यहाँ पर टिकी हुई है। वरना आप लोगों ने देखा होगी बहुत सारी कंपनियां आई होगी, गई होगी, कईयों का तो नाम भी नहीं अता पता नहीं होगा। तो इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के यहाँ रुकने का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अपने एथिक्स पे काम करती है। तो सबसे पहले हमें अपने एथिक्स के साथ कोई समझौता नहीं करना है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम रचना चौधरी है। बेसिकली रहने वाली जयपुर राजस्थान से हूँ। और अगर एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, तो गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक करा है और एमटेक करी है पावर सिस्टम में। और उसके साथ साथ आज इस महान अपॉर्चुनिटी को कर रही हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी में आज एक सम्मानीय लेवल टोपाज पे हूँ। तो सब देखो, यहाँ मेरा टोपाज लेवल में मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे ग्रेट अप्लायंस और मेंटोर्स को जाता है, क्योंकि उनके वजह से, उनके सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद जाता है, वो इस सारी टीम का जाता है, जो आज हमारे साथ है भी और नहीं भी है। क्योंकि अगर कोई कैसा भी बंदा हो, अगर वो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करा और काम भी नहीं कर रहा हो, तो उसकी वही आईडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी एक आईडी के बिना भी हम इस लेवल पे नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पर उपस्थित हर बंदा या जो इस हमारे साथ है भी, जो नहीं भी है, सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे इस लेवल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी कि हम सब क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। आप में से कोई बता पाएगा कि यहाँ आके हम क्या अचीव करना चाहते हैं? बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। जी मैम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ठीक है, रिकग्निशन। सही है। पर आप ये सब कैसे करोगे, कैसे होगा, ये कोई बता सकता है? जो भी हमारी सिस्टम की एजुकेशन है उसको सीख कर उसको लर्निंग्स को लेकर। देखो, हम जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, तो इसकी पावर कितना है, हमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये एक पावर का एक अथाह सागर है। कहते हैं ना सर, कि आप जैसे अगर बाल्टी लेके आओगे तो बाल्टी भर के लेके जाओगे, अगर ट्रेन लेके आओगे तो ट्रेन भर के जाओगे यहाँ से। बट उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम इसके सारी पावर्स को जानते होंगे। तो आज हम लोग उसी इसकी एक पर्टिकुलर पावर पे बात करने वाले हैं। देखो, ये संस्था R&R पे वर्क करती है, रेफर एंड रीपरचेज। और उसी से आपको यहाँ पे रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। मानते हैं ये बात आप लोग? यस मैम, बिल्कुल। जी मैम। ठीक है। हम सब यहाँ से ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सब चाहते हैं भाई। आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो, रैंक चाहते हो, टारगेट चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो और केपिंग चाहते हो। सारे के सारे लोग चाहते हैं। जी मैम। यस मैम। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कम से कम टाइम में हम लोग इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। तैयार है आप सभी लोग जानने के लिए? यस मैम। जी ओके। तो मैं उससे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैम।
एक इटालियन विलेज में दो कजिन रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बहुत ही बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। पाब्लो और ब्रूनो बहुत ही हार्ड वर्किंग और समझदार भी थे। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल भी गई। उस विलेज को दो लोगों की जरूरत थी जो पास की रिवर से पानी भरकर ला सके, और ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गांव वाले उन्हें एक बकेट पानी के लिए एक पेनी पे करते थे। ब्रूनो को लगता था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उन हैवी बकेट्स को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत ही दर्द करने लगे थे। इसीलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा और उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उसने ब्रूनो से कहा, भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये हर रोज बकेट उठाने से अच्छा है हम रिवर से अपने गांव तक एक पाइपलाइन डाल दे, जिससे ये बकेट भरने की झंझट ही ना रहे। लेकिन ब्रूनो को इस आइडिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे काम के इंस्टेंट पैसे जो मिलने लगे थे। इसीलिए उसने पाब्लो को इग्नोर किया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा बकेट भरने लगा। लेकिन पाब्लो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो आधे दिन बकेट्स भरता और बाकी के टाइम पर पाइपलाइन बनाने का काम करता। उसे पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी इनकम भी कुछ टाइम के लिए बहुत कम हो जाएगी। वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन बनाने में कम से कम 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने पाइपलाइन के लिए काम करना जारी रखा। कुछ महीने बाद ब्रूनो और गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू किया, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ खास काम हुआ नहीं था। इसीलिए गांव वाले उसे पाब्लो दी पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और दूसरी तरफ बकेट भरने वाले ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर खरीद चुका था, उसकी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। अब वो नई नई चीजें खरीदता था, जिसकी वजह से गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो जब वीकेंड्स पर मजे करता तब भी पाब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करता था। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देता कि आज के सेक्रीफाइस की वजह से ही उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टर्म का पेन लॉन्ग टर्म का गेन होता है, इसीलिए वो डे बाय डे पाइपलाइन बिछाने का काम करता रहा। कुछ महीनों बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे पानी भरने के लिए अब बस आधे रास्ते तक ही आना पड़ता था। इससे उसका काफी टाइम बचने लगा और वो पाइपलाइन बनाने को ज्यादा टाइम देने लगा। कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने रियलाइज किया कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा और लोग उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहकर बुलाने लगे। और इस तरफ महीने गुजरते गए, पर पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा और देखते ही देखते कुछ ही साल में पाब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव वालों को 24/7 फ्रेश पानी देता था, जिससे पाब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप बकेट कैरियर बनना चाहते हैं या पाइपलाइन क्रिएटर? पाइपलाइन क्रिएट पाइपलाइन क्रिएटर मैम। पाइपलाइन तो इनको आप लोग जानते हो, मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे। ये जी, हम जी। सबके ग्रेट अपलाइन हरिनारायण सर है। ये जी। इस शेप्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे? आरपीएफ में जॉब करते थे। तो यस। वहां पे ये क्या थे? वहां पे ये मान लो कि एक तरह से ये बकेट कैरियर थे। फिर उसी जॉब के साथ साथ में धीरे धीरे इन्होंने शेप शॉप की पाइपलाइन डाली, जिसकी वजह से आप सब लोग देख ही रहे हो कि अगर किसी भी की अगर ये काम नहीं करते हैं तो भी इनका 2 लाख का चेक आता है। यस बिल्कुल मैम। अगर आप लोग जो भी जॉब में हैं, अगर एक वीक अगर जॉब पे नहीं जाओ तो उसकी सैलरी कटती है, कटती नहीं कटती? यस जी यस मैम। बट अगर ये एक वीक के लिए कई बार से फॉरेन ट्रिप पे भी गए, घूमने भी गए, वहां इंजॉय कर रहे हैं, फिर भी इनके 2 लाख रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे मैम। बिल्कुल तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसी पाइपलाइन की वजह से। जी जब इनके साथ हो सकता है तो अपने साथ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो मैम। सकता बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह जी से ये सारे लीडर्स हैं जो आज किसी न किसी लेवल पे हैं, और एक तरह से हरी सर की पाइपलाइन है, और इन्होंने भी अपने साथ वही काम करा था। तो एक बार जरा सोचो कि ये सब अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एजुकेशन से हैं। जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हमें भी तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम। करना चाहिए। जी मैम। तो क्या आप सभी लोग इस पाइपलाइन के थ्रू पैसिव इनकम लेने के लिए तैयार हैं?
जी मैम तैयार है। जी यस मैम। मैम। ठीक है, तो आज हम उसी एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जिससे आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से केपिंग ले सके और जितना जल्दी हो सके अपनी एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन तैयार कर सके। स्टार्ट करें। यस Yes, मैम। Yes. जी मैम। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये हमारी सेप सोप की प्रोडक्ट गैलरी है जहां पर अपने डेली यूज के प्रोडक्ट, सुबह नहाने से लेकर खाने तक के सारे प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। आप लोगों जी को मैम। पता है ये सब? यस मैम। सबको जी। पता होगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी है। अपने आप से एक वादा करना है कि आने वाले 1 साल तक मैं हर महीने अपनी जरूरत के अनुसार सेप सोप से ही प्रोडक्ट खरीदूंगा। क्या ये काम आप लोग कर सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल मैम। इसमें कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं मैम। नहीं। देखो, कई बार आप लोगों कि हम एक सेलिंग के धंधे में हैं, तो कई और हमारा मेन पर्पज काम क्या है यहाँ पे, हम जितनी सेल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी। एग्री करते हो? यस हाँ मैम। मैम Yes, sir. बिल्कुल। तो कई बार हमारे सामने ये एक समस्या आती है कि कई लीडर बोलते हैं कि हमसे सेलिंग नहीं होती है, या अगर हम कर भी देते हैं तो जो लोग हमारे साथ काम करने के लिए आते हैं हम उन्हें एक तरह से उनके साथ लेके नहीं चल सकते, उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बेच नहीं सकते, खरीद तो सकते हैं? यस मैम। देखो, आपके यहाँ एक डाउट आएगा कि खरीदने में, यहाँ कोई आपको लाखों करोड़ों का सामान खरीदने के लिए नहीं बोलूंगी, एक बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। भाई, अगर आपकी जिंदगी बदल रही है तो उस छोटे से स्टेप को आप लोग ले सकते हो। जी मैम। बिल्कुल ले सकते हैं मैम। तो आज मैं उसी पे बात करूंगी, आपको कुछ भी बेचना नहीं है। जो आपका रेगुलर अपलाइन बताते हैं, जो प्लान फॉलोअप चल रहा है वो चल रहा है, उसके साथ साथ में एक छोटा सा स्टेप करना है कि आपको कमिटमेंट करना है कि आने वाले 1 साल तक मैं अपनी जरूरत का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सेप सोप से खरीदूंगा। क्लियर है? यस मैम। जी। यस मैम। और आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, अगर आप उसके बारे में सारी ट्रेनिंग जानते हो तो अपने सेप सोप का एक ऑफिशियल चैनल है, सेप सोप इंडिया, यूट्यूब पे। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ से हर प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, और अगर आप किसी को समझाते हो तो भी आपके लिए, आप उसको आराम से इजीली समझा सकते हो। अब बात करते हैं कि करना क्या है। देखो, आपको हर महीने कम से कम 5 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करने, रीपरचेज करने। अगर मैं एवरेज मान के चलूं तो 5 बीवी के अंदर लमसम 1000 रुपए के अंदर 5 बीवी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक एवरेज काम करता है। हो सकता है किसी के 1000 रुपए में 3 बीवी हो रहे हो, बट अगर मान लो किसी ने यहाँ से टी शर्ट ले ली किसी महीने में, तो उसी 1000 रुपए के अंदर उसके 10 बीवी भी तो आ रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी ने कभी शूज खरीद लिए। तो इस तरह से अपन को एक एवरेज लेके चलना है कि हर महीने 5 बीवी के प्रोडक्ट अपन को यहाँ से खरीदना ही खरीदना है। भाई, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है कि जो बोल सकता हो कि मैं 1000 रुपए का सामान भी नहीं खरीद सकता, चाहे उसके सेप सोप से पिछले 6 महीने से भी अगर चेक नहीं बने हो तो भी इतना काम तो कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। जी। देखो, 1000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। भाई, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो एक छोटी से छोटी फैमिली, अगर 2 लोगों की भी फैमिली है, तो उसका हर महीने का, अगर पर्सनल केयर और जो ग्रोसरी है उसका देखें तो 5 से 7 हजार रुपए खर्चा होता ही होता है। बिल्कुल मैम। भाई, जब वो प्रोडक्ट आप बाहर से भी तो ले रहे हैं, अगर वही प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है तो क्यों न हम अपनी ही संस्था से ले। भाई, जो नहीं है वो तो आप वैसे भी बाहर से ले रहे हो। भाई, जब अपने पास में पेस्ट नहीं था तो भी तो आप कहीं ना कहीं से कर ही रहे थे। भाई, बिल्कुल। क्रांति है, क्लोजअप है, जो भी है आप कर ही रहे थे, बट जब अब यहाँ पे है तो हमें यहीं से लेना चाहिए। यस बिल्कुल मैम। लेना। अब आपका एक सवाल आता है कि अगर हम 1000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर हमारा शिपिंग चार्ज लगेगा, और वो लगता है 150, 150 रुपए।
चलो उसको भी ऐड कर लिया, तो टोटल हुआ हर महीने का लगभग 1150 रुपए। देखो यहाँ ये 1150 रुपए आपको लग रहा होगा कि हर महीने मुझे देने पड़ेंगे, बट ये आपको क्या रिटर्न दे सकता है वो आप उसकी कैलकुलेशन देखना। इसी तरह से हम अगर एक साल की कैलकुलेशन निकालते हैं, भाई अगर कोई भी हम अपना धंधा भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बाहर मार्केट में अगर एक दुकान भी खोल रहे हो जहाँ 5 से 10 लाख रुपए का अगर आप सामान डाल रहे हो उसमें, तो ये तो है नहीं कि पहले महीने से ही वहां पे 10 लाख पे आपको 10 लाख तो आ जाएगा और उसके अलावा प्रॉफिट आ जाएगा 2-3 लाख रुपए। उसको भी रिकवर होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। 3 साल में जाके वो अपना हिसाब कैलकुलेट, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर कैलकुलेट करता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो यहाँ हम 1 साल की तो बात कर ही सकते हैं, फिर 1 साल से पहले तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो चाहिए। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, पर आप बाहर देखो मार्केट में 1,000 रुपए में आप एक पोहे का ठेला भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ तो आप लाखों कमाने की बात कर रहे हो। जी तो अगर अपन 1 साल की कैलकुलेशन करते हैं तो 12 महीने 5 बीवी के हिसाब से होते हैं 60 बीवी। और अगर अपन अमाउंट की बात करें तो 12,000 रुपए हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से, और अगर 150 रुपए शिपिंग चार्ज को करें तो वो 1,800 रुपए हो गया 1 साल का। टोटल हुआ 13,800 रुपए। इसके बीवी मानो आपके ऐड नहीं हो रहे, ये आपके अपलाइन के जा रहे हैं, कोई ये आपका पैसा गया। वैसे मान लो पैसा गया भी नहीं, इस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया, मिला कि नहीं मिला? प्रोडक्ट जी मैम। मिला जो आप यूज कर रहे हो। अब इसी कैलकुलेशन को समझेंगे कि इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप लोग कैसे बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हर एक लीडर को अपनी रिच लेग से, आप लोग पावर लेग और रिच लेग तो समझते हैं ना, यस मैम। बिल्कुल मैम। सभी लीडर को अपनी रिच लेग में से हर महीने 2 लोगों को यही प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाना है। मीन्स उनको हर महीने 5-5 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करवाने, करवा सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल करवा तो सकते अब अपन देखेंगे कि अगर अपन ने ये काम किया तो इससे हमें कितना बड़ा बेनिफिट मिला। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, फर्स्ट मंथ में क्या हुआ। फर्स्ट मंथ में 2 जनों को 5-5 बीवी के आपने प्रोडक्ट परचेज करवाए, उससे हुआ टोटल 10 बीवी। और एक्चुअली ये आपकी रिच ले गए, तो 5 रुपए के हिसाब से आपकी अर्निंग हुई 50 रुपए। यहाँ ये आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा होगा, ये एक बहुत छोटा अमाउंट है, बट यही कैलकुलेशन लास्ट में आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकती है वो आज हम देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, वो जो 2 लोग आपके थे वो तो करेंगे ही करेंगे परचेज, उसके साथ में उन्हीं 2 लोगों को समझाना है कि आप भी दूसरे लोगों को यही कैलकुलेशन समझा के उनको भी आपको 2-2 लोगों को लाना है। तो 4 लोग उनके हो गए, टोटल हुए 6 लोग, और आपके बीवी हो गए, और आपका पास पैसे आएंगे 150 रुपए। भाई अगर जब ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ सकती है तो आप भी तो दूसरों को समझा सकते हो ना। यस अच्छा, मैम। इसी तरह ये चलते हैं तो थर्ड महीने आपके पास में आएंगे 350, फोर्थ मंथ में आपके पास आएंगे 750, और फिफ्थ मंथ में आएंगे 1,550 रुपए। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, 5वें महीने में आपके पास में अमाउंट आया 1,550 रुपए। ये बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगर अपन पीछे देखते हैं तो अपन ने हर पहले महीने में सामान कितने का खरीदा था? 1,150 का, और अपने को 5वें महीने में अमाउंट कितना मिल रहा है सेप्सोप से, इनकम कितनी आ रही है? 1,550 रुपए। तो मतलब अपना सामान फ्री हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जी तो मैम। मात्र बिल्कुल 5 महीने में आपका सामान फ्री हो रहा है। जी यही कैलकुलेशन अपन ने 12 महीने के लिए करी। इसी तरह से 7वें महीने में आपके पास अमाउंट आया 6,350 रुपए, 8वें महीने में आया 12,750 रुपए,
और यही देखते हैं तो 14 महीने के बाद में आपके पास जो इनकम निकल के आती है वो है 8,19,150 बिल्कुल कैलकुलेशन समझ में आ रही है? एक छोटे से स्टेप, एक छोटे से 1,000 की परचेजिंग से कितना बड़ा काम हो सकता है। 14 महीने में आप अपनी केपिंग अचीव कर सकते हैं। और जब जी आपकी यहाँ केपिंग अचीव हो रही है तो उसके साथ साथ में आपके टारगेट भी होंगे, आपकी डायमंडशिप भी होगी, रैंक भी होगी। देखो जो आप काम रेगुलर कर रहे हो, जो आपको सिस्टम बोल रहा है, जो आपके अपलाइन बोल रहे हैं, प्लान करना है, फॉलो अप करना है, ट्रेनिंग्स में जाना है, वो तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो आपके पास लोग कहाँ से आएंगे। बिल्कुल बट उसके अलावा ये एक एडिशनल काम करना है, एक छोटा सा काम करना है, इसमें कितना टाइम लगता है ये बताओ। आपने अपना ऑर्डर डाला, उसके लिए कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। यस मैम। और आपके पास पूरा महीना है, उस पूरे महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ये समझाना है। तो ऐसे मत नहीं करवाना उसको डायरेक्ट जाके कि ये ऑर्डर कर ले, उसको भी यही कैलकुलेशन समझानी है। अगर आप उसको ये कैलकुलेशन समझाओगे तो क्या वो इजीली तैयार नहीं होगा 1,000 की? बिल्कुल तैयार होगा। और आप में से कोई लोग यहाँ बोलते हैं कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है। भाई आपके दोस्त तो हैं, पड़ोसी तो हैं, रिश्तेदार तो हैं, उनको आप हर महीने 1,000 की शॉपिंग तो करवा ही सकते हो, उनके बेनिफिट समझा के। देखो यहाँ बहुत यस सारे सवाल आएंगे आप लोगों के बीच में, बट वो सारे नेक्स्ट स्लाइड में आपकी क्लियर करूंगी। बट मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे बिल्कुल आप possible। एक बात और नोट करिएगा, 11वें महीने में आपकी इनकम हो रही है 1,02,350 यानी कि 6 फिगर में आपकी इनकम आ रही है। अगर कैसा होगा जो यहाँ सभी लोग बैठे हैं उनकी 11वें महीने में 6 फिगर में इनकम आने लग जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। तो देखो फिर भी कई लोगों के यहाँ सवाल आते हैं कि ये कैलकुलेशन काम नहीं करती है। मैं ये मानती हूँ कि कैलकुलेशन ही है जो काम करती है। तो जब आपको प्लान दिखाया गया वहां पे भी एक कैलकुलेशन दी गई कि पहले साल में आपके साथ 10 लोग आ रहे हैं, दूसरी साल आपके साथ 100 लोग हो रहे हैं, और वही तीसरी साल 1,000 लोग और चौथी साल 10,000 लोग हो रहे हैं। अब वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई कोई 3 साल में भी डायमंड बन रहा है, कोई 4 में नहीं तो 5 में, 6 में, 7 में तो बन रहा है, पर बन तो रहा है। पर जिन लोगों के पास में वो कैलकुलेशन ही नहीं है वो कब डायमंड बनेंगे बताओ? बनेंगे कभी? वो वही है जहां है। इसमें भी यही होगा। हो सकता है जिसकी बड़ी टीम हो या जिसकी पहले से रिपर्चेजिंग चल रही हो, उसके हो सकता है 12 महीने में कैपिंग आ जाए, हो सकता है किसी के 16 महीने में आए, किसी के 18 महीने में। तो ये कहते हो अगर 2 साल में भी आए तो क्या बुराई है? बिल्कुल तो मानते हो इसको? यस मैम। इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी जिसमें से 2 मिनट रूल फॉलो कर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर दिन डेली आधा घंटे किताब पढ़नी है, तो आप 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, फिर इसको कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाओगे। कभी आप कहीं फील्ड में चले गए, कभी किसी मीटिंग्स में चले गए। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको डेली 2 मिनट, 2 मिनट आपको किताब पढ़नी है, तो वो हर कोई कर सकता है। भाई तैयार होके भी तो पढ़ सकते हैं जो फील्ड में निकलते बिल्कुल। हो उससे पहले। बिल्कुल देखो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि उस टाइम बुक से आपके कुछ समझ में नहीं आए, बुक से कुछ समझ में आया नहीं आया, बट उसमें आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपकी एक हैबिट डेवलप हो गई। तो कुछ टाइम बाद में आपको ही लगेगा कि हाँ यार मैंने आज बुक नहीं पढ़ी, वो आपको अपने आप फील होगा। इसी तरह से यहाँ आपको एक हर महीने ये 5 बीवी की प्री परचेजिंग की आदत डालनी है। 1,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी मैम एग्री करते हो नहीं करते? यस मैम यस बिल्कुल मैम। तो यही करना है कि आप फर्स्ट मंथ करोगे, सेकंड मंथ करोगे, थर्ड मंथ करोगे, 4 से 5 मंथ तक आते आते आपकी हैबिट हो जाएगी कि हाँ बस मुझे मेरा ऑर्डर प्लेस करना है। अभी आप लोगों के सामने जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा है।
और बिल्कुल। उसके लिए आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको अपना एक रिमाइंडर डालना है मोबाइल में वीक के स्टार्टिंग में। जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं सीरियसली, 1 तारीख से लेके 5 के बीच में, कि मुझे पहले वीक में ही अपनी पर्ची करके निपटा देनी। उससे क्या होगा, आपके पास 3 वीक बचेंगे। उन 3 वीक में आप अपने साथ अपनी डाउन में रिच लेग में 2 लोगों की शॉपिंग आराम से करवा सकोगे। आपके पास पूरा महीना है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। खुद का ऑर्डर प्लेस करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। और दूसरी, अगर आप देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे आपने सबकी FIM करी है, जो भी नए लीडर ज्वाइन होते हैं उनकी FIM करते हो नहीं करते? करते हैं मैम। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, उनकी एक नई FIM करनी है और उस FIM में आपको ये कैलकुलेशन उनको समझानी है। अगर आपने ये कैलकुलेशन समझा दी उनको, तो क्या वो इजीली 1000 रुपए का सामान यहाँ से खरीदने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा हर महीने? बिल्कुल हो जाएगा मैम। भाई इसमें आप ऐसे कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट बना सकते हो। जैसे आपने पहले महीने में यहाँ से पेस्ट है, फेस वॉश है, सोप वगैरह वो खरीद लिया, फिर कोई बोलता है कि मेरे तो 2 से 3 महीने चलता है, तो दूसरे महीने में आप यहाँ से चाय वगैरह या इलायची काली मिर्च वगैरह वो खरीद सकते हो। और तीसरे महीने में आप मीठ हल्दी लेते हैं जो आपको सुटेबल हो। ये देखो, कोई फोर्स नहीं है कि यही प्रोडक्ट आपको खरीदना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप खरीदो। तो पर 3rd महीने के बाद में 1st मंथ वाला रिपीट हो जाएगा, तब तक तो वो खत्म होगा और आप बाहर से Yes. तो ले ही रहे हो। चलते रहेंगे। हो सकता है कि आप लोग कहीं बिजी हो तो आप पूरे 1 वीक में प्लान नहीं दिखाओगे, फॉलो अप नहीं कर पाओगे, बट खाना तो खाओगे, यस मैम। खाना भी खाओगे, ब्रश भी करोगे, नहाओगे भी। तो वो बिल्कुल। प्रोडक्ट तो आपके बिल्कुल। वैसे भी यूज आएंगे। वो तो जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक सारे प्रोडक्ट यूज आते ही हैं, वो तो बाहर से भी तो लेते ही हैं अपन। बट बिल्कुल ये मैम। सोचो कि जब अपने पास प्रोडक्ट हैं और फिर वो अपन बाहर से ले रहे हैं, तो उसका क्या सेंस? आपने दुकान खोली, 3 से 4 महीने हो गए आपको चलते, फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो मेरी राशन का सामान तो जो पड़ोसी की दुकान जिससे लेके आता हूँ वहीं से लेके आऊंगा, तो आपकी दुकान थोड़ी चलेगी। नहीं चलेगी मैम। तो आपको ये छोटा सा बदलाव करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आराम से फॉलो हो सकती है। बिल्कुल। कितने लोग तैयार है ये करने के लिए? यस मैम। बिल्कुल मैम। तैयार है। यस मैम बिल्कुल। यस मैम। भाई यस। जो यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज भी होंगे, कुछ सिल्वर भी होंगे, प्लेटिनम भी होंगे, गोल्ड भी होंगे। तो इतनी बड़ी टीम में से आप अपने साथ 2 लोगों को तो तैयार कर सकते हो। और बिल्कुल मैम। आपको क्या करना है, आपका जी पहला मैम। काम ये है कि ये मीटिंग कंप्लीट होते ही आपको अपने एक्टिव अपलाइन को ये मैसेज डालना है कि सर मैं आपके साथ में हर महीने 5 बीवी की परचेजिंग करने के लिए तैयार हूँ, आप अपने लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर लीजिए। अब आप लोगों का जी मैम। सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका हम रिकॉर्ड कैसे रखें, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको एक अपनी डायरी में बनाना है। इसमें जैसे मान लो मैंने मेरा नाम लिख दिया, अब आपको अपनी शॉपिंग तो करनी ही करनी है, उसके लिए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर अब जैसे उसमें बात क्या करना है, अपने नीचे 2 लोगों के, उसमें से मैंने नाम ले लिया मिस्टर ए और मिस्टर बी, एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए, ये कोई भी हो सकते हैं आपके जो लोग लीडर्स। उनको क्या करना, फिर आपको यहाँ से 12 महीने का रिकॉर्ड बनाना है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक का, मैंने ये अक्टूबर तक का लिया है, उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे तक। फिर जैसे अभी अप्रैल में अगर उनके यहाँ से 5-5 बीवी की शॉपिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, राइट टिक करना है कि हाँ ये इनका परचेजिंग हो गई है। और आप उनको तब तक बोल सकते हो जब तक यहाँ आपके पास राइट टिक नहीं हो। बेसिकली आपको सिर्फ इन्हीं 2 लोगों का रिकॉर्ड रखना है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इनका, मेरे ए और बी का भी अगर रिकॉर्ड रखूं, तो इतना तो आप रख सकते हो, 6 लोगों का रिकॉर्ड तो रख सकते हो। तो बिल्कुल आप जी मैम। मैम। आगे उनका रिकॉर्ड भी रख सकते हो। जैसे ए के फिर आए सी और डी और बी के आए ई और एफ। तो जिस जिस की अगर शॉप परचेजिंग हो रही है 5 बीवी के, उसके आगे टिक करते जाओ, पूरा महीना है।
और जब तक नहीं हो रही हो तो आप उसको कॉल करो, उसको रिमाइंडर डालो, उसको याद दिलाओ कि आपको शॉपिंग करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड रखना है, पूरा रिकॉर्ड नहीं रखना, क्योंकि फिर भाई सी और डी का रिकॉर्ड ए रखेगा बिल्कुल। और ई और एफ का बी रखेगा। इसी तरह से आगे सी के जो 2 लोग आएंगे उनका रिकॉर्ड सी रखेगा। इतना काम तो कर सकते हो। यस मैम। अभी बताओ कि मुश्किल काम है कि आसान काम है? आसान काम है। आसान काम। देखो आसान काम है बट सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कमिटमेंट मांगता है। अगर आप बोलोगे कि 1 महीने कर लिए, 2 महीने कर लिए, फिर बोलोगे हमारी कीपिंग नहीं आई, तो जब तक कंटिन्यू उस काम को नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ में आपको जो रेगुलर वर्क आपका जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके प्लान फॉलो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि अगर प्लान फॉलो नहीं होंगे, नए लोग नहीं आएंगे, तो आप उनमें से तो 2 लोगों को छाटोगे, तो वो कहाँ से आएंगे? वो आपको करना ही करना है। बट उसके साथ में एक छोटा सा एडिशनल काम ये करना है। उससे क्या होगा? उससे ये आपको बेनिफिट होएगा कि आप अपनी केपिंग पे इजीली पहुंच सकते हो। भाई जो आपके रीपरचेज हो रहे हैं वो आपके टारगेट में भी तो ऐड होते हैं। बिल्कुल। तो सवाल आते हैं कि हमारे टारगेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ बीवी की वजह से टारगेट से रह जाते हैं। तो अगर ये प्लानिंग साथ साथ चलेगी तो उसके लिए टारगेट करना इजी हो जाएगा। बिल्कुल। रैंक भी लगेगी, रैंक इनकम आपके पास अलग से आएगी। अब ये बताओ, आपको सिर्फ 5 महीने काम करना है पर्टिकुलर, तो 5वें महीने के बाद तो आपका प्रोडक्ट तो फ्री हो ही रहा है ना। जब यहीं से पैसे आ रहे हैं फिर उसी को वापस इन्वेस्टमेंट उसी में तो करना है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में डालना है। अगर उसको दालचीनी में डाल दोगे तो फिर 8 लाख नहीं आएंगे, वो उतने ही आएंगे। तो ये छोटा सा स्टेप आपको इसमें ऐड करना है। वह मिर्ची पाउडर धनिया जो बाहर से ले रहे हैं वो यहाँ से लेना है। वो यहाँ से लेना है। वहीं से जी। देखो इतना करने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में कचरा आएगा, कुछ सवाल आएंगे कि प्रोडक्ट महंगा है, दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तुरंत मिलता है, कंपनी से आने में समय लगता है, इसकी शॉप कहाँ पे है। ये बहुत छोटे सवाल है, इनका कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी आप लोग आते हैं। तो मैं आपको सवालों के जवाब देना चाहूंगी। तो ये बताओ, जब आपके 14 महीने में यहाँ से 8 लाख की केपिंग आ गई तो कौन सा प्रोडक्ट आपको महंगा लगेगा? एक आपको दिखाती हूँ जी। यहाँ पर अपन ने 12 महीने की कैलकुलेशन करी थी जिसमें आपने 13,800 रुपए दिए थे। जी मैम। अब उसकी वजह से आपको क्या मिला वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। ये आपके पास 6 महीने की इनकम है। यहाँ यस। 12वें महीने की इनकम से इसके ऊपर के सारे आप ऐड करो, तो आपकी इनकम तो वही है। ये तो 1 महीने की इनकम है, तो ये 3 से 4 लाख रुपए आराम से हो रही है। भाई आप जब 13,000 रुपए दे के 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है आपको? बेनिफिट में ही हो। बिल्कुल मैम, बेनिफिट। दूसरी बात, दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब भाई आपके पास खुद की कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो आप बाहर के क्यों इस्तेमाल करोगे? उसको क्यों अमीर बना रहे हो? खुद बनो ना। तीसरा सवाल, यहाँ तुरंत मिलता है, कंपनी से आने में समय। देखो वैसे तो आजकल इतना टाइम लगता नहीं है। जैसे आपने आज ऑर्डर करा तो कल का समय छोड़ के परसों आपको मिल जाता है। अगर फिर भी किसी के लिए रहता है कि मुझे तो आज ही चाहिए, तो आपके पास आपका एक्टिव अपलाइन है। जैसे आपको चाहिए कि मेरे को तो एक ही पेज चाहिए, तो आप वो अपने एक्टिव अपलाइन से ले सकते हो। उसके पास घर पे अवेलेबल होगा, वो आपको दे सकता है। और सभी लीडर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने एसोसिएट है उनको आप उसी अमाउंट पे वो प्रोडक्ट दे जो जिस पे वो आपके आ रहा है, क्योंकि आपको यह बिजनेस करना है। छोटे छोटे बेनिफिट्स नहीं देखे 5-10 रुपए का लालच। दूसरी बात, इसकी शॉप का है तो शॉप तो आपका अपलाइन है ही। अगर आपको नहीं देता आप वहां से ले सकते हो, इकट्ठा आपको लेना नहीं है। कुरियर चार्ज का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कुरियर चार्ज का मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, तो उस कुरियर चार्ज के साथ ही कैलकुलेशन बनाई गई है।
आप लोग मुझे ये बताओ कि जैसे आप यहाँ से शेप शॉप की चाय खरीदते हो और उस चाय के पैकेट को खोलते हो तो क्या निकलता है? चाय पत्ती के साथ बिजनेस खोले। चाय पत्ती के साथ बिजनेस वॉल्यूम। अब कई लोगों के यहाँ ये भी सवाल आते हैं कि इसमें बीवी कम मिल रहा है, तो ये बताओ जो बाहर से आप क्लोजअप खरीद रहे हो उसमें कितने बीवी मिल रहे हैं आपको? 0, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। बाहर से जो आप ताजमहल की रेड लेवल की जो चाय खरीद रहे हो उसमें कितना बीवी मिल रहा है? कुछ भी नहीं मैम। कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ कुछ तो मिल रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप जैसे यहाँ से शेप शॉप की जब चाय खोलते हैं ना, तो उस चाय के साथ में आपको सिर्फ चाय नहीं मिलती, उसके साथ में आपकी ड्रीम कार, आपकी ड्रीम होम, मोबाइल, लैपटॉप, वो सब निकलते हैं। भाई उसमें से ही तो निकल रहे हैं। वो कहाँ से निकल रहे हैं? कैपिंग जो आपको मिल रही है वो उसी से तो मिल रही है। बिल्कुल फिर राइट। जब बचपन में या फिर बच्चों को जो अपन देते हैं जैसे किंडल जॉय वगैरह, तो उसमें एक छोटा सा खिलौना निकलता है प्लास्टिक का। जी मैम। बट जो शेप शॉप के प्रोडक्ट है, चाहे आप चाय ले लो चाहे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ले लो, अगर जब आप उसको खोलते हो तो वहां पे आपके लिए रियल में कार्स वगैरह निकलती है। भाई जिसने जितने ज्यादा चाय के पैकेट फाड़े ना, उसके पास उतना ही बड़ा लेवल होगा। मानते हो कि नहीं मानते ये बात? बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मैम। और बच्चा भी किंडर जॉय को उसी खिलौने के लिए खाता है। हाँ। आओ बहन ले आओ मिठाई। और दूसरी बात, जब आपके सवाल आते हैं कि पैसे नहीं है, तो यहाँ वैसे भी मैंने आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला है। एक मात्र 1000 रुपए की परचेजिंग से आपका अगर जीवन बदल सकता है तो मेरे हिसाब से सबको कर लेना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल। एग्री करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल मैम। जी मैम। जी मैडम। अब लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगी कि अगर हम रिटेल के बिजनेस में हैं तो देखो, आप लोग यहाँ ये कर सकते हो कि अगर आप खुद भी यूज नहीं ले रहे, तो जो शॉप है जहां से आप हर महीने सामान खरीद रहे थे, आप अपने वो प्रोडक्ट वहां पे भी दे सकते हो कि इतने दिन में तेरे से खरीद ही रहा था, अब बेचूंगा। बिल्कुल मैम। भाई आराम से आप वहां पे 5 से 7 सोप है, पेस्ट है, ये सब निकाल सकते हो, फेस वॉश है। आपको तो कैसे भी करो, आपको अपना टारगेट 5 बीवी का हर महीने का कंप्लीट करना है। हो सकता है किसी के अभी भी इससे ज्यादा जा रहा होगा, बट आपको क्या करना है, एक ये हैबिट डेवलप करनी है और हर महीने करना ही करना है। और अगर आप उसको रिटेल भी करते हो, तो देखो आपको कुछ 600 प्राइस पे देता है, उसमें आराम से 30 से 35% का मार्जिन निकल सकता है अगर आप एक एक किसी को देते हो तो। हाँ, अगर अपने टीम में दे रहे हो तो आपको एसएसपी पे ही देना है, बट अगर आप बाहर किसी को दे रहे हो तो आप एमआरपी पे भी दे सकते हो। बट अगर उसको आपको कस्टमर बनाना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको उसको एसएसपी पे ही देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके नॉलेज का, उसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग में वीडियो आप जरूर देखिए, तो आप समझने में इजी रहेगा कि इसमें क्या बेनिफिट है या क्या एडिशनल एडवांटेज है जो बाहर के प्रोडक्ट में नहीं है। देखो, कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं होता। पेस्ट बाहर 60 रुपए का भी आता है, 80 का भी। आप 80 का यूज कर रहे हो तो क्या पेस्ट 100 का नहीं आता बाहर? बिल्कुल आता है मैम। ग्लिस्टर जैसे वो 250-250 रुपए का एक पेस्ट भी आता है ग्लिस्टर के नाम से। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारी कमाई कम है। हम अपने उस रेंज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अब ये आप लोगों से सवाल है कि आप बकेट कैरियर बनना चाहते हो या पाइपलाइन बिल्डर्स। ये पाइपलाइन कैसे डालनी है वो मैंने आपको बता दिया, अब करना आपको है। तैयार हो सभी लोग? यस बिल्कुल मैम। मैडम। तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन था, और इसमें कौन कौन लोग करना चाहता है और किसको क्या अच्छा लगा, वो लोग आप अपना कमिटमेंट दे सकते हो। थैंक यू सो मच।
जी मैम नमस्कार। बिल्कुल मैम, जो आज की जानकारी थी बहुत ही बढ़िया थी, और बिल्कुल मैं तो करूँगा ही करूँगा परचेजिंग, और मेरी टीम में भी सबको इसके बारे में बताऊंगा, और हर एक जो भी टीम है सब परचेजिंग करेंगे हर महीना, और तो बिल्कुल जल्द से जल्द कैपिंग लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन को, ये मीटिंग क्लोज होते ही सबसे पहले सभी लीडर जो ये करना चाहते हैं, अपने यस मैम। एक्टिव अपलाइन को मैसेज डालना है, सर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और आप अपने 2 लोगों में मेरा नाम शामिल कर सकते हो। यस मैम। कर सकते हो ये काम सारे लोग? बिल्कुल यस मैम। मैम। जी मैम। ओके, बिल्कुल मैम, एक लीडर का भी चुका मेरे पास 18 बीवी का पेमेंट भी आ गया है, और देखो आप 2147। लोगों को एक काम और करना है, ये जो 2 लोग हैं जिनका आपको करवाना है, जो 2 लोग करना चाहिए, आप लोग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक तो जो आपने ऑर्डर प्लेस करा और दूसरा जो आपने पेमेंट करा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को व्हाट्सएप करना है। भाई एक बंदा है जो 2 लोगों का है, व्हाट्सएप तो चेक कर ही सकता है, आप 1000 लोगों का नहीं कर सकते, पर 2 लोगों का तो कर ही सकता है। तो बिल्कुल मैम। धीरे धीरे करोगे ना तो ये काम हो जाएगा। और देखो आप रिस्लैंग में दूसरी तरफ, जब आप रिस्लैंग में मोमेंटम लाओगे तो उसको देख के आपके पावर लैग में कोई ना कोई बंदा होगा जो इजीली कर लेगा, तो फिर आपका काम दोनों तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। और मैम इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं एडिशनल की, जैसे अपनी खुद की आईडी से अपन 5-5 बीवी कर रहे हैं, इससे बढ़िया अपने 2 सेंटर है, हाँ दोनों सेंटर में अपन नीचे वाली सबसे डाउन वाली आईडी से अगर परचेज करेंगे तो ऊपर वाले जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी लीडर्स हैं उनको सबको 5-5 बीवी क्रिएट होगा। हाँ, ये तो है। देखो जितना आपको आईडी को एक्टिव रखने के लिए जितना बीवी जरूरी है उतना आप उससे कर लीजिए। भाई एक बार आपने परचेजिंग कर ली तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी आईडी और दिखाता है कि यू क्वालिफाइड अप टू, आप वो चेक कर लीजिए कि बिल्कुल। वो आता है। उसके बाद में जो परचेजिंग है वो आप सबसे डाउन में जो बंदा है वहां से आप करिए, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि वो बीवी, अगर मान लो कि आप 25 आप 100 लोग हो, 100 लोगों ने 5-5 बीवी भी वहां से कर दिए, तो वो 500 बीवी आप धीरे धीरे बीच के जो 100 लोग है वो 5 बीवी सबके ऐड होंगे। बिल्कुल। एक मंथ में इधर से कर लिया, दूसरे मंथ में इधर से कर लिया 5-5 बीवी, तो ऊपर के जो भी लीडर्स है सबको डाउन हाँ 5-5 बीवी क्रिएट होगा। बिल्कुल। और अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को अगर कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आपको अपनी टीम की छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करनी है जिसमें आपको यही कैलकुलेशन देनी है। आप चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो, मेरे को बता देना कि इस टाइम ग्रुप मीटिंग करनी है, या आप अपने 1 से 2 लीडर को एक साथ मिलके उसके साथ बैठ के कॉपी पेन पे भी कैलकुलेशन समझा सकते हो। बिल्कुल मैम। ठीक है अनीता मैम, आप कमिटमेंट ले लीजिए बाकी सभी लोगों का। जी मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आज की बहुत ही बेहतरीन ये मीटिंग देने के लिए। और डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशन है ये मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लीडर्स को समझ में भी आई है और सभी लोग इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले मैम मैं मेरा कमिटमेंट आपको देना चाहूंगी कि बिल्कुल